साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सच्ची रामायण। इस किताब के लेखक है पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर। पुस्तक परिचय। सन 1956 ई से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिपुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु 2 ने सन 1951 ई में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर, ग्राम व पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1/10/1968 ई को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के.एन. श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरि स्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पी.सी. चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ई को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ई क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ई को बहुमत का निर्णय दिया कि 1. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2. जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। नंबर 3. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्च के दिलाए जाए। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लक्ष्मण। जहाँ तक लक्ष्मण का संबंध है, हम उसके चरित्र में कोई अपूर्व तथा अलौकिक बात नहीं पाते। रामायण में अनेक स्थलों में लक्ष्मण का वर्णन केवल इसलिए किया गया है कि वह सदैव राम के साथ रहा। इस बात का वर्णन कहीं नहीं मिलता कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे भी शेषनाग के अवतार का पद दिया गया। नंबर 1, भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था। नंबर 2, राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छल पूर्वक फुसलाया था कि राज तिलक मुझे होगा, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। यह सुनकर वह राम के राज तिलक में प्रत्येक प्रकार से तन मन से जुड़ गया। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने क्रमशः राम और भरत का पक्ष लिया, क्योंकि वे जानते थे कि कदाचित हम दोनों की राजगद्दी नहीं मिलने को है। नंबर 3, लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियां देते हुए उसे बुरा भला तथा विश्वासघातकी कहा। नंबर 4, उसने प्रस्ताव रखा कि हमारे बाप को कारागार में डाल दिया जाए। नंबर 5, उसने कहा कि हमारे बाप को मार डाला जाए। नंबर 6, उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता को मार डालना धर्म है। नंबर 7, उसने कहा कि मैं भरत व उसके मित्रों को बिल्कुल मिटा दूंगा। अयोध्या कांड 21 अध्याय श्लोक नंबर 3 से 7 तक देखें।
नंबर 8, राम आहे भर रहा था कि ईश्वर की कृपा ऐसी ही थी कि मैं राजा न हो सका। यह देखकर उसने राम की आलोचना की कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के विषय में बात किया करते हैं। नंबर 9, लक्ष्मण ने राम को बताया कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। नंबर 10, उसने ललकार कर राम से कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूँ और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ। नंबर 11, उसने राम से कहा कि यदि तुम अपना राज तिलक नहीं चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या का राज करूंगा। अयोध्या कांड 23 अध्याय श्लोक नंबर 8 से 11। नंबर 12, वनवास के लिए देश छोड़ते समय उसने कहा कि वह धन्य है जो सर्व सुख संपन्न अयोध्या में राज्य करता है। अयोध्या कांड 51 अध्याय। नंबर 13, वह इस सोच विचार में पड़ा रहा कि क्या हम लोग अयोध्या सुरक्षित लौट आएंगे। अयोध्या कांड 51 अध्याय। नंबर 14, जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की तुम लौट चलो और अयोध्या पर राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा कि अब मैं भरत को मारने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड 16 अध्याय। नंबर 15, विराधन को वन में देखकर उसने कहा कि मैं भरत से बदला लेने जा रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उसने राजगद्दी हथिया ली है। अरण्य कांड 2 अध्याय। नंबर 16, उसने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढल चुकी है। अरण्य कांड 18 अध्याय। नंबर 17, सीता के प्रति उसका बर्ताव सीता के संदेह का कारण बन चुका था। वह उससे प्रेम करता था और उसके साथ सम्मुख करना चाहता था। नंबर 18, उसने अपने ज्येष्ठ भाई की स्त्री के प्रति राम से कहा कि सीता को चाहे कोई भगा ले जाए, चाहे वह मर जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमें ऐसी नीच स्त्री के लिए कष्ट सहने चाहिए। नंबर 19, लक्ष्मण ने थतगाई, शूर्पणखा व आयुमुखी जैसे स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ा था। नंबर 20, दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसके साथ दया कीजिए, ऐसा कहते हुए उसने सुग्रीव को आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 22, इसके कुछ समय पहले उस सुग्रीव का कत्ल करने के लिए वह राम की आज्ञा चाहता था। नंबर 22, वह राम की इच्छा अनुसार सीता से झूठ बोला था और गर्भवती दशा में उसे जंगल में छल पूर्वक छोड़ आया था। नंबर 23, राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त तथा कैकेयी से घृणा करता था। इन सब बातों का कारण क्या था? क्या उसकी राजगद्दी प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बात हो सकती है? अन्य जन। अब हम भरत, कैकेयी, सुग्रीव, शत्रुघ्न, सुमंत, अगंध, कौशल्या, वशिष्ठ, विभीषण, सुमित्रा, हनुमान, रावण, बाली का संक्षिप्त अध्ययन करना चाहिए। भरत। हम भरत में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं पाते हैं। नंबर 1, वह अपने नाना के महल में 10 वर्ष के दीर्घ काल तक खिलाड़ी लड़के की भांति बना रहा। नंबर 2, वह वहां से बुलाए जाने पर ही अयोध्या लौटा। उसने अपने पिता, माता व परिवार की कोई चिंता नहीं की। नंबर 3, अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर राम के विषय में सुन उसने छानबीन की कि राम किसी अन्य स्त्री को बलपूर्वक तो नहीं लिए जा रहा है। अयोध्या कांड 72 अध्याय। नंबर 4, उसने अपनी माता को बुरा भला कहा तथा उस पर गालियों की बौछार की। उसने कर्कशा, पिशाचिनी, वैश्या, दुष्टा, नटखट स्त्री कहा तथा यह भी कहा कि अच्छा होता कि वह मर जाती। यहाँ से निकल जा, मुझे तेरा पुत्र होने में दुख है। इस प्रकार उसने अपनी माता को, जिसने उसे राजगद्दी प्राप्त कराने में कठिनाइयां सही, जो कैकेयी के विवाह के समय दशरथ द्वारा दिए प्रण के नियमानुसार उसी के लिए राजगद्दी थी, फटकारा और बुरा भला कहा। उसने वस्तुस्थिति तथा अपनी माता को समझाने का प्रयत्न नहीं किया। नंबर 5, उसने अपने पिता को उपद्रवी व प्रजा पीड़क की संज्ञा दी। अयोध्या कांड 73-74 चरण 4-5। नंबर 6, वन में राम से वार्तालाप करते हुए उसने उससे प्रार्थना की थी कि अयोध्या लौटकर राजगद्दी लो और राजवंशीय अन्य स्त्रियों के बीच आनंद मनाओ। अयोध्या कांड 105 अध्याय। नंबर 7, भरत के भी बहुत स्त्रियां थी। शत्रुघ्न एक महान मूर्ख था। नंबर 1, उसने अपनी सौतेली माता कैकेयी को गालियां दी। नंबर 2, उसने मंथरा को फटकारा, मारा, अंग तोड़ दिया।
क्योंकि वह अद्योपांत सब भेद जानती थी। वह न्याय स्थापित करने के लिए अपनी स्वामिनी के प्रति स्वामी भक्ति थी, कर्तव्य परायण थी। संकेत: इस भेद को ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है कि भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी और उन्हें अपमानित किया, अपने बड़े भाई राम के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हैं। कौशल्या नंबर 1, उसके मस्तिष्क में अपने पुत्र राम को किसी न किसी प्रकार राजगद्दी मिलने की उत्कट अभिलाषा हर समय रही। नंबर 2, वह कैकेयी से द्वेष रखती थी, वह उसकी शत्रु थी। नंबर 3, उसे इस बात का दुख था कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, अब मेरे शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। अयोध्या कांड 20 अध्याय। नंबर 4, अपने पति के प्रति तनिक भी सम्मान की भावना न रखते हुए उसने उसे गालियां दी। सुमित्रा, उसमें वर्णन करने योग्य गुण नहीं थे। नंबर 1, वह जानती थी कि उसके पुत्र को गद्दी मिलने नहीं है, इस कारण वह राम के राजा होने की इच्छुक थी। नंबर 2, 14 वर्ष व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा। इस प्रकार वह कौशल्या को धाड़स बंधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि वे दोनों भरत के प्रति दुष्ट थी। कैकेयी नंबर 1, वह सदर वीरांगना रानी थी। नंबर 2, उसने 2 अवसरों पर अपने पति की रक्षा की थी। नंबर 3, अयोध्या का राज्य उसी का था क्योंकि उसने अपने पति का जीवन बचाया और उससे ब्याह करते समय राजा दशरथ ने अपना राज्य उसी को सौंप दिया था। नंबर 4, वह भरत से हर समय कहा करती थी कि मैं राम को राज्य सौंप दूंगी और मैं उसे सौंप चुकी हूँ। इस पर उसने उससे कभी आपत्ति नहीं की। नंबर 5, राजगद्दी प्राप्त करने के अपने अधिकार को लेने का उसने प्रयत्न किया। उसने दुष्टतापूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और न उसने कोई तुच्छतापूर्ण कार्य किया। सुमंत्र, यद्यपि वह मंत्री था किंतु वह सच्चा व धार्मिक व्यक्ति नहीं था। नंबर 1, दशरथ के साथ उसका व्यवहार छल कपट पूर्ण था। उसने उसे कभी भी उचित परामर्श नहीं दिया। नंबर 2, वह राजा की रानी कैकेयी से उपहासास्पद वार्तालाप किया करता था। अयोध्या कांड 35 अध्याय। नंबर 3, वह झूठ भी बोलता था। वशिष्ठ, एक साधारण पुरोहित की भांति उसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। नंबर 1, यह पहले से जानते हुए कि राजगद्दी पर भरत का ही अधिकार है, उसने राम को राज्याभिषेक करने की युक्ति निकाली थी। नंबर 2, भरत को राजगद्दी न मिल सकने के विषय में रचे गए षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने राज्याभिषेक की तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी। नंबर 3, उसने राम राज्याभिषेक की ऐसी शुभ तिथि निश्चित की जो अंत में राम वनवास के रूप में परिणित हो गई। हनुमान, यह एक साधारण व्यक्ति था, उसने कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं किया था। कहा गया है कि उसे यश तथा प्रसिद्धता प्राप्त हुई, वह केवल उसके मन आश्चर्यजनक कार्यों के लिए जो तर्क के समक्ष क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकते। नंबर 1, उसने अन्याय पूर्वक लंका में आग लगा दी। उसने अनेकों असहाय व निर्दोष मनुष्य का वध किया और इस प्रकार उसने बहुत बड़ी बर्बादी की। नंबर 2, सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज्जता तथा असभ्यता पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उसने मनुष्य लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जो कि उसे स्त्रियों के समक्ष नहीं करनी चाहिए थी। सुंदरकांड 35 अध्याय। बाली किसी प्रकार भी मारने के योग्य नहीं था। नंबर 1, वह अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। नंबर 2, सुग्रीव ने अनावश्यक रूप से उसके साथ झगड़ा खड़ा कर दिया था। नंबर 3, बाली संभवतः निष्पाप था, इस कारण कोई दोष नहीं था। नंबर 4, वह अपनी स्त्री से सुग्रीव को न मारने की प्रतिज्ञा करके युद्ध क्षेत्र में गया था। नंबर 5, वह बहुत धैर्यवान तथा शक्तिशाली था। नंबर 6, वह सच्चा, खरा व त्यागी था। नंबर 7, कोई भी मनुष्य यहाँ तक कि अकेला राम भी उसके साथ आमने सामने युद्ध करने में असमर्थ था। नंबर 8, वह बहुत से महान व्यक्तियों का प्रिय मित्र था। नंबर 9, उसे राम को सच्चा पुरुष समझने में भ्रम हो गया था। नंबर 10, बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था कि मैं
अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिंता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाली जैसे योग्य पुरुष को मार डालने का कार्य धर्म संगत बताने के लिए राम ने कहा था कि पशुओं को मार डालने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। क्या वह पशु था? सुग्रीव, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वह केवल अपने भाई को मार डालने हेतु राम का दास बना। अंगद में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। उसने उस राम से मित्रता की जिसने उसके पिता को मार डाला था। नंबर 1, वह अपने चाचा सुग्रीव के प्रति सेभिच्छ न था और न उससे प्रेम करता था। नंबर 2, अपने आप का ज्ञान न रखने वाले दास के तुल्य उसने व्यवहार किया। विभीषण, अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण बनकर लंका का राजा स्वयं बन जाने के लालच में प्रभावित होकर उसने अपने पारिवारिक शत्रु राम को आत्मसमर्पण कर दिया था। नंबर 2, जब इंद्रजीत से पराजित होकर राम और लक्ष्मण धराशायी हो गए, तब अपना दुख प्रकट करते हुए उसने कहा कि राम व लक्ष्मण की शक्ति पर भरोसा कर मैं अपना भविष्य बनाने के लिए उनके पास गया था, किंतु अब मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी फिर गया। राज्य खो दिया, दूसरे में आपत्ति में फंस गया। मेरे शत्रु रावण की प्रतिज्ञा पूरी हो जाने के कारण प्रसन्न है। इस प्रकार उसने लंका का राजा बनने के लालच की स्पष्ट प्रकट किया था। युद्धकांड 49 अध्याय। नंबर 3, हनुमान, सुग्रीव तथा अन्य जनों ने राम से उक्त संकेत किया था। नंबर 4, राम ने भी जो इस बात को जानता था कहा था कि मुझे ऐसे ही नीच मनुष्य की आवश्यकता है। युद्धकांड 17 अध्याय। नंबर 5, रावण के जीवित रहते ही राम ने उसे राजा बना दिया था। वह उसने उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया था। युद्धकांड 18 अध्याय। नंबर 6, इसके परिणाम स्वरूप उसने राम को बहुत से गुप्त भेद बताए। नंबर 7, उसने अपने आप को राम के हवाले कर दिया और भाई को केवल यह बहाना बनाकर कि मेरा भाई रावण सीता को हर लाया है, धोखा दिया है। लंका का राजा स्वयं बन जाने के वास्तविक कारण ने ही उसे ऐसा करने को विवश किया था, न कि इस कारण से कि वह सच्चा और न्यायी था। यह कैसे? नंबर 8, उसने रावण की वाटिका में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए वह वहां के जानवरों का शिकार करते हुए राम पर कोई ध्यान नहीं दिया था। नंबर 9, जबकि उसकी बहन शूर्पणखा व अन्य संबंधित स्त्रियों के नाक, कान व स्तन काट डाले गए तथा कुछ स्त्रियां मार भी डाली गई, तब उसका खून न खोला और न उसे कोई बेचैनी हुई। नंबर 10, ऐसी भयानक भूलों के कर्ता विभीषण को एक सच्चा न्याय और वीर मनुष्य मानकर उसकी प्रशंसा करना एवं उसके भाई रावण से, जिसने पूर्ण रूप से अपनी अधीनता में हो गई सीता के साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव किया, एक दुष्ट मनुष्य की भांति घृणा करना, इन सब बातों में रावण को अनुचित दबाना, लंका के राज्य को अपने अधिकार में कर लेने की दुरंदेशी है। ये सब बातें स्वार्थ एवं विचारों को संकीर्णता के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। रावण। नंबर 1, रावण में नीचे लिखी गई विशेषताएं थी। नंबर 1, एक महान विद्वान। 2, बहुत बड़ा संत। नंबर 3, वेद शास्त्रों का ज्ञाता। नंबर 4, अपने संबंधियों व प्रजा का दयालुता पूर्वक पालन करता। 5, वीर योद्धा। 6, शक्तिशाली पुरुष। 7, शूरवीर सिपाही। 8, पवित्र आत्मा। 9, परमात्मा का प्रिय पुत्र। 10, वरदानी पुरुष। वाल्मीकि ने रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की है। नंबर 2, अपने भाई रावण की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से द्वेष रखने वाला कमीना विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण शीघ्र ही मर गया तो विभीषण उसकी अंत्येष्टि क्रिया पर मन महसूस कर अंदर ही अंदर दुखी होकर उसके योग्यता पूर्ण गुणानुवाद करता हुआ उसके शव पर गिर पड़ा और कहा कि तुम न्याय करने में कभी असफल नहीं रहे तथा सदैव महान पुरुषों का सम्मान किया। युद्धकांड 111 अध्याय। नंबर 3, अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई असहनीय दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसके प्रतिकार स्वरूप रावण सीता को लंका में ले गया था। सीता के प्रति अनुचित प्रेम होने के कारण नहीं, न दूसरे की स्त्री का सतीत्व भंग करने के उद्देश्य से। नंबर 4, हनुमान ने स्वयं रावण के प्रेम के विषय में सफाई देते हुए कहा, रावण के महल
कि सभी स्त्रियों में स्वेच्छापूर्वक उसकी रानियां होना स्वीकार किया था। उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तक नहीं। सुंदरकांड अध्याय 9। नंबर 5, रावण देवताओं और ऋषियों से घृणा करता था। क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर छल कपट पूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर हृदय विदारक जघन्य अपराध करते थे। वह किसी अन्य कारणों से घृणा नहीं करता था। नंबर 6, वाल्मीकि ने खुद कहा है कि राम व लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के दुष्परिणाम स्वरूप गंभीर चीड़ तथा अनुत्तर दायित्व पूर्ण उकसाए जाने पर भी रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के प्रतिकार स्वरूप सीता की छातियां, नाक और कान नहीं काटे। नंबर 7, पूर्व आयोजित ध्येयानुसार सीता को एकांकी जंगल में छोड़ दिया गया था ताकि उस सीता को रावण द्वारा ले जाने में सुविधा हो, क्योंकि सीता की भी अभिलाषा थी कि रावण उसे ले जावे। इसलिए उसने तैयारियां भी की थी। इस विषय पर कई अनुवादकों की व्याख्या से यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। नंबर 8, उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की थी उसमें हुए विचार विमर्श उसके दयाशील शासन के उदाहरण है। संकेत: रामायण में चरित्र, आचरण और योग्यता का निरूपण वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण तथा स्वयं ब्राह्मणों द्वारा तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों पर आधारित है। इससे पाठक विश्वास कर लेंगे कि रामायण के वे आदर्श चरित्र जिनको की पाठक ग्रहण किए हुए हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त बात यह कि रामायण में ठीक तथा उचित विचारों को अयोग्य, अधर्मी और इसके विपरीत मिथ्यावादी, विश्वासघाती एवं गुंडों को ऊंचा उठाया गया है, सम्मानित किया गया है। उनमें स्वर्गीय शक्ति मानी गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य इन मिथ्या विचारों को भोले भाले आदमियों से हटाना तथा यह बताना है कि केवल भेष में कोई साधु नहीं हो जाता है। बंगाली रामायण। बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था और वह अरस्तु तथा प्लेटो के समान दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की अति प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा निर्मित रामायण में उसकी अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। रामायण में किरतवास नामक विद्वान ने कहा कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रावण ने रण क्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांतों तथा राम द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट बुद्ध के विषय में उसके कानों में बताया था। इस प्रकार हम किरतवास रामायण में पाते हैं कि रावण सत्यता का उपदेश देता था और वह न्यायी था। पृष्ठ 124। रामायण काल के माद पेय पदार्थ। डॉक्टर एस.एन. व्यास ने दिल्ली में दिनांक 15 अगस्त सन 1954 ईस्वी के कारवा नामक प्रकाशित पुस्तिका में रामायण काल के मादक पेयों का वर्णन किया है। नंबर 1, कित्तसुरा, यह कुछ वस्तुओं को उबाल कर बनाई जाती है। नंबर 2, मोरैया, यह मसालों से तैयार की जाती है। 3, मद्य, बेहोश तथा मतवाला बना देने वाला पेय पदार्थ। नंबर 4, मंदा, यह साधारण मादक पेय पदार्थ था। यह पित्तमंत भी कहलाता था। यह अधिक नशीली न होती थी। इसे पीना सभी पसंद करते थे। नंबर 5, सुरा या सुराबानम, यह उपरोक्त पेयों से भिन्न थी। यह कृत्रिम विधि से निधार कर बनाई जाती थी तथा यह प्राकृतिक मादक पेय थी। यह सर्वसाधारण का पेय पदार्थ थी। पुराणों में इस विषय में बहुत वर्णन है। नंबर 6, सिंधु, यह गुड़ के शिरे से बनाई जाती थी। नंबर 7, वक्कक्राक, यह धनहीनों की पेय थी। नंबर 8, वारुणी, यह पेय पदार्थों में सबसे कड़ी और गहरी होती थी। इसे पीते ही लोग लड़खड़ाने लगते थे और धनवान इसका प्रयोग करते थे।